पांवटा साहिब से है, जहां रेणुका बांध परियोजना को लेकर विस्थापितों का विरोध तेज हो गया है। जी आपको बता दें, रेणुका बांध जन संघर्ष समिति का डांडा अम्बोआ में विस्थापितों को दी जा रही है और यहां तक कि जमीन को पूरी तरह नकारते हुए प्रबंध की कार्यप्रणाली का गंभीर सवाल उठाया गया है। समिति के अध्यक्ष योगेंद्र कपिल का कहना है कि रेणुका क्षेत्र की 15 पंचायतें साथ ही 1442 परिवार इस परियोजना के विस्थापित हो रहे हैं, लेकिन उन्हें जो जमीन दी जा रही है वो रहने लायक नहीं है। वहां मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि बांध प्रबंधन की मनमानी के कारण विस्थापितों की परेशानी लगातार बढ़ा दी गई है। साथ ही डांडा अम्बोआ में चयनित जमीन का निशानदेही पर भी सवाल उठाया जा रहा है। समिति के प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की जा रही है और चेतावनी दी गई है कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज हो जाएगा। आज हमारे जो श्री रेणुका बांध संघर्ष समिति के सभी सदस्य के आह्वान पर HPPCL द्वारा जमीन की निशानदेही का कार्य आरंभ किया गया अम्बोया में जी। तो उसमें हम लोग वहां पर गए, जबकि वहां पर जमीन बिल्कुल नकारा है, जो जमीन विस्थापितों के लिए खरीदी गई है जी। निशानदेही का कार्य चल रहा था, आधी जमीन की निशानदेही हो गई थी। जब विस्थापितों ने देखा कि ये जमीन कृषि योग्य नहीं है तो फिर हमने उसका बहिष्कार किया कि हमें अब इससे आगे की निशानदेही हमें क्या देखनी है और क्या करवानी है, जब इसका ना तो अभी तक HPPCL द्वारा उसकी कोई तारबाड़ की गई है और ना ही जमीन का कोई इस तरह से मार्किंग की गई है कि कम से कम उसमें पोल लगाए होते या व्हाइट मार्किंग की होती कि ये जमीन यहाँ से यहाँ तक है। उसमें बीच बीच में जिन लोगों की जमीन आती है ना तो उनको बुलाया गया, ना किसी मौजूद व्यक्ति को बुलाया गया, ना ही नंबरदार को बुलाया गया और निशानदेही का कार्य शुरू हुआ। 17 वर्षों से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। हमारी विस्थापितों के लिए हम अपनी मांगों को रख रहे हैं। हमारा जो मुद्दा है वो विस्थापितों से जुड़ा हुआ है कि विस्थापितों का अगर पुनर्वास हो, पुनर्स्थापन हो तो किसी अच्छे स्थान पर हो, कम से कम वहां अपनी रोजी रोटी कमा सके, अपना कृषि का कार्य कर सके, अपना रोजगार कमा सके और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके और स्वास्थ्य सुविधा उसको मिल सके। यदि हमें जहां हम रह रहे हैं अगर उससे 72 स्थान पर हमें रखा जाएगा तो हमारे उनको रखने का फायदा क्या है। 1442 परिवार इसमें डूब क्षेत्र में है जो इसमें आ रहे हैं। 17 पंचायतों के लोग हैं इसमें जी। और जो हमारी विशेष मांगे, जो हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो जमीन, मकान और रोजगार के लिए अभी तक विस्थापितों को कहीं भी वरीयता नहीं दी जा रही है। तरह रोजगार देना तो दूर की बात है, किंतु जो आउटसोर्स पर रखे जा रहे हैं वो भी पैराशूट लैंडिंग हो रही है, नेताओं के कहने पर रखे जा रहे हैं। विस्थापितों को उसमें ना तो संघर्ष समिति को पूछा जाता है, ना विस्थापितों को कॉल किया जाता है कि आज ये इस चीज के लिए यहाँ पर इंटरव्यू होने या लोग रखे जाने, तो उसके लिए कहीं भी विस्थापितों का नाम नहीं रखा जाता।